हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज करेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर 16 अगस्त 2023। दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे बैंक निफ्टी के डेली चार्ट का एनालिसिस। बैंक निफ्टी के अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे ये प्राइस एक्शन कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद इसका ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे इसने एक डाउन स्विंग बनाने के बाद जो कल का कैंडल दिया वो एक लॉन्ग लेग डॉजी का फॉर्मेशन दिया है, यानी कि यहाँ से कुछ रिवर्सल का हमें ट्रेंड देखने को मिल सकता है कि एक अप स्विंग मिल सकता है कि अगर इस प्राइस एक्शन को भी कंटिन्यू करना है तो प्राइस एक्शन जब भी मूव करता है मार्केट तो प्राइस एक्शन क्रिएट करता है। मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड, फिर अप स्विंग, डाउन स्विंग, फिर अप स्विंग। अब डाउन स्विंग के बाद यहाँ पे एक हमारे पास एक रिवर्सल का इंडिकेशन है, यहाँ पे सपोर्ट लिया। बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी अपना जो सपोर्ट लेवल 44,500 के सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर चुका है। अब इस रेंज में आ चुका है जो कि हमारी रेंज है 44,500 टू 43,400। तो इस रेंज में बैंक निफ्टी आ चुका है। अब देखना है कि यहाँ पे अगर ये सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेने के बाद अगर हमारे पास ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट होती है तो वहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो 44,500 का लेवल का होगा। अगर बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड को, जो हमारा डाउन ट्रेंड बना हुआ है, अगर इस ट्रेंड को ब्रेक करना है तो बैंक निफ्टी को 45,000 के लेवल को ब्रेक करना होगा। ये हमारे पास अल्टीमेट रेजिस्टेंस है कि अगर बैंक निफ्टी इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा तो हमारे पास जो डाउन ट्रेंड का कंटिन्यूशन आया था, जो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड बन रहा है, तो अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा तो ये ट्रेंड कंटिन्यू, तो ये ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक हो सकता है। तो अब आज जैसे इंडिया में हमारा स्टॉक मार्केट बंद है ड्यू टू इंडिपेंडेंस डे, तो आज शाम को यूएस की मार्केट किस तरह से बिहेव करती है तो कल का हमारा ओपनिंग उसी के पे डिपेंड करेगा कि ये गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। नॉर्मली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे इसने एक डॉजी कैंडल का फॉर्मेशन किया है आफ्टर ए डाउन ट्रेंड। तो डॉजी कैंडल अब हमारे पास लॉन्ग लेग डॉजी है, तो ये ट्रेंड को थोड़ा चेंज कर सकता है हमारे पास। जो अगर प्राइस एक्शन में डाउनवर्ड ट्रेंड बना हुआ तब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो अब देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे हमारे कौन कौन से लेवल हो सकते हैं और उन लेवल्स के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेडिंग कैसे प्लान कर सकते हैं। दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने जो ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड क्रिएट किया हुआ था, फ्राइडे को इसने इस डाउन ट्रेंड को यहाँ पे ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट किया है, और इसी ट्रेंड के ऊपर, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी ने अपना क्लोजिंग दिया है। तो कल के दिन के लिए हम देख सकते हैं कि अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होगा, जिस रेंज में इसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, अगर बैंक निफ्टी हमारे पास अगर देख सकते हैं कि इसी रेंज में अगर ओपन होगा, यहाँ पे रेंज में ओपन होगा ना, क्योंकि यहाँ पे रीटेस्ट कर चुका है। रेंज में ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ हमारे पास प्राइस एक्शन बनाएगा तो हमारे पास ये सबसे पहला रेजिस्टेंस जोन है 44,212 और 44,260 का। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट कर देता तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल होगा 44,487, 44,719 एंड 44,805, ये हमारे तरफ ऊपर की लेवल हो सकते हैं अगर बैंक निफ्टी जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है और ब्रेक करने के बाद इस रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस कर देगा। तो हमारे पास ऊपर की तरफ लेवल हो सकते हैं जो कि हमें, जैसे हमने डेली चार्ट पे डिस्कस किया कि ये एक ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट कर सकता है, तो रिट्रेसमेंट के ये लेवल ऊपर की तरफ हमारे हो सकते हैं। अब अगर बैंक निफ्टी ने एक और हम यहाँ पे पैटर्न देखते हैं कि अब जो ड्यूरिंग द डे टाइम जो बैंक निफ्टी ने कल हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया, जो ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डाउनवर्ड एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया है। अब इस ट्रेंड लाइन पे ही बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे बाउंस बैक किया, सेकंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। तो कल अगर इस ट्रेंड लाइन को हमारा ऑलरेडी देख चुके हैं, हम डेली चार्ट पे भी ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारा डेली चार्ट पे डाउन ट्रेंड बना हुआ है। तो अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को मॉर्निंग में इस जोन में खुलता है, जोन में खुलने के बाद कोई एक ऐसा प्राइस एक्शन बनाएगा कि ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा, तो नीचे की तरफ हमारे पास 44,000 का हम अपना पुट की तरफ बैठ सकते हैं कि 44,000 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो नीचे की तरफ हमारा पुट का डायरेक्शन में हम अपना ट्रेड कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो प्रीवियस लो होगा, वो होगा हमारे पास 43,919, और उसके बाद सेकेंड हमारा जो लेवल होगा वो होगा 43,786। अगर उसको भी मैं बैंक निफ्टी कल के लो को भी ब्रेक करेगा तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल है 43,616, 43,409, जो कि हमारे रेंज का बिल्कुल लो लेवल, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट ये बना हुआ है। तो ये है बैंक निफ्टी के लेवल की अगर ऊपर की तरफ खुलेगा तो हमारे पास ये लेवल हो सकते हैं, और हमारे पास अगर ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी जाता है तो ट्रेंड को ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है, रीटेस्ट कर चुका है। तो ऊपर की तरफ हमारा अभी जो पेस या मोमेंटम होगा वो ज़्यादा फास्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो बड़ा ट्रेंड है डेली चार्ट पे वो बड़ा ट्रेंड डाउनवर्ड बना हो, तो हमारा ये कॉन्ट्रा ट्रेड कोई ज़्यादा फास्ट ट्रेड नहीं हो सकता। अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम अपनी क्वांटिटी को कम रख सकते हैं, लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने नीचे को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो हमारे पास जो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा उसका पेस और उसका मोमेंटम हमारे पास फास्ट होगा, क्योंकि हमारा जो ऑलरेडी ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, और उसी ट्रेंड की फेवर में अगर हमारा
प्राइस एक्शन मूव करेगा तो हमारे पास एक अच्छा मूव हो सकता है। तो दोस्तों ये हमारे कल के लिए लेवल हो सकते हैं। इन लेवल्स को आप प्रॉपर्ली ध्यान से नोट करिए और ड्यूरिंग द डे टाइम जैसे भी प्राइस एक्शन क्रिएट हो तो उस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन ले सकते हैं इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली। दोस्तों मैं YouTube पे डेली बैंक निफ्टी और निफ्टी का लाइव एनालिसिस करता हूँ, तो आप भी मेरे इस लाइव एनालिसिस को ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने के लिए वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ मार्केट में तो आपके पास ऑटोमेटिकल अलर्ट आ जाए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर रोज़ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।